भारत का बेस्ट स्पिनर कौन? एशिया कप की टीम चुने जाने के बाद यह सवाल एक बार फिर से सुर्खियों में है और खासकर कि वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए जो 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इस सवाल या इस बहस के केंद्र में 2 स्पिनर हैं, एक युजवेंद्र चहल और दूसरे कुलदीप यादव। युजवेंद्र चहल को एशिया कप की टीम में नहीं चुना गया है, या कहें कि वेस्ट इंडीज़ दौरे पर तो वो गए थे लेकिन उसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि कुलदीप चहल की टीम में जगह बरकरार है। वो एशिया कप के लिए चुने गए हैं और बहुत संभावना है कि वो वर्ल्ड कप की टीम में भी दिखे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस बहस के केंद्र में 2 लोग हैं, चहल और कुलदीप, और इस सवाल पर सबसे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं चहल समर्थक, चहल के फैंस और कुछ क्रिकेटर भी जो उन्हें टीम में देखना चाहते थे या जिनका मानना है कि कहीं ना कहीं चहल के साथ अन्याय हो गया है। यूं तो चहल के पक्ष में कई नाम सामने आए, लेकिन हरभजन सिंह, भारत के दिग्गज क्रिकेटर, दिग्गज स्पिनर, ने अपनी बात बड़ी साफ गोई सी रखी। उन्होंने कहा कि एशिया कप की टीम में उन्हें सिर्फ एक ही कमी दिखती है, जो भारत की टीम है, रोहित शर्मा की कप्तानी में चुनी गई टीम है, उसमें सिर्फ एक कमी या एक खिलाड़ी की कमी महसूस हो रही है और वह है युजवेंद्र चहल। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि युजवेंद्र चहल इस समय टीम के यानी भारत के बेस्ट स्पिनर हैं। तो साफ है कि हरभजन सिंह और बहुत सारे क्रिकेटर फैंस चहल को देखना चाहते थे टीम में, उन्हें नहीं चुना गया है। तो क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? सच में ऐसा हुआ है? क्या बीसीसीआई ने, चयनकर्ताओं ने उन्हें इग्नोर किया है, मैनेजमेंट ने, टीम मैनेजमेंट ने? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहले तो एक क्रिकेट के आंकड़े होते हैं जो किसी खिलाड़ी के सपोर्ट में आते हैं, कई बार उनकी कमियां बताते हैं, लेकिन इसके साथ ही सिर्फ विकेट लेना या रन बनाना ही कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा। वो किन परिस्थितियों में बनाया गया, किन टीमों के खिलाफ बनाया गया, किस तरह की परिस्थिति थी, अगर गेंदबाज है उसने विकेट लिए हैं तो उसका इकोनॉमी रेट क्या है, औसत क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, इन सब मानकों पर भी किसी भी बॉलर को परखा जाता है। युजवेंद्र चहल को ड्रॉप करने के बाद और ख़ास करके हरभजन के बयान के बाद हमने कोशिश की स्पिनरों के परफॉर्मेंस में, जो भारत के प्रमुख गेंदबाज हैं, एक्टिव स्पिनर्स कहूँगा, जैसे कि रविंद्र जडेजा हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप हैं, चहल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, रवि बिश्नोई हैं, इन सारे गेंदबाजों का हमने आकलन किया वनडे मैचों का, क्योंकि ये चर्चा वनडे मैचों को लेकर के हो रही है। सामने एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो पूरी चर्चा फोकस है वनडे पर। तो हमने कुछ आंकड़े निकाले और देखते हैं कि इन आंकड़ों में कौन सा खिलाड़ी कहाँ बैठता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब भी किसी बॉलर की बात होगी तो उसके विकेट देखे जाएंगे और बैट्समैन की बात होगी तो उसके रन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत के जो एक्टिव स्पिनर हैं उनके विकेट्स क्या हैं वनडे मैचों में। एक्टिव स्पिनरों में वनडे मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट हैं स्पिनरों के मामले में रविंद्र जडेजा के नाम, और दूसरे नंबर पर आते हैं रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने 194 वनडे विकेट लिए हैं, जबकि 151 विकेट हैं अश्विन के नाम। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या अश्विन और जडेजा की वजह से टीम में जगह नहीं मिल पा रही है युजवेंद्र चहल को? तो इसका जवाब एकदम से ना में ही मिलेगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा आज की तारीख में एज ए स्पिनर टीम में नहीं खेलते हैं। वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं और 6 या 7 नंबर पर अपनी बल्लेबाजी से टीम को जिताते हैं। इसके अलावा वो अपने 10 ओवर का स्पेल या कोटा भी करते हैं ज़्यादातर मैचों में। तो वो एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं और इसलिए उन्हें यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी वजह से चहल को टीम में जगह नहीं मिली है। इसी तरह अश्विन की बात करें तो अश्विन भी इस ऑलराउंडर के तौर पर खेलते रहे हैं भारतीय टीम में पिछले कई सालों से, लेकिन वनडे मैचों की बात करें तो वनडे मैचों में तो उन्हें मौका ही नहीं मिला है। पिछले 5-6 सालों में उन्होंने सिर्फ 11 वनडे मैच ही खेले हैं। इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट और भारतीय चयनकर्ता उन्हें वनडे मैचों के लिए नहीं देख रहे हैं, और शायद यही वजह है कि बहुत वर्षों से या इस एशिया कप में या वर्ल्ड कप के लिए अश्विन के नाम पर चर्चा नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है, वनडे मैचों में पिछले 5-6 सालों में या पिछले 10 सालों में जिन स्पिनरों ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, जिन 2 स्पिनरों ने, उनसे चहल या कुलदीप का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो दोनों अश्विन और जडेजा ऐसे ऑलराउंडर भी टीम में अपनी भूमिका निभाते हैं, जबकि कुलदीप या चहल एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर खेलते हैं। वनडे क्रिकेट में और 2 नाम जो इन 4 स्पिनरों के बाद आते हैं वो वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के हैं। अक्षर पटेल ने 58 विकेट लिए हैं वनडे मैचों में, जबकि वाशिंगटन सुंदर इस लिस्ट में काफ़ी नीचे हैं और उनके नाम ज़्यादा विकेट नहीं है, 16 या 18 विकेट ही।
तो ये तो रही विकेटों की बात, और इन विकेटों के आधार पर ये तय है कि अगर युजवेंद्र चहल को टीम में नहीं चुना गया है तो उनका मुकाबला ना तो रविंद्र जडेजा से है, ना अश्विन से है, ना वाशिंगटन सुंदर से है, ना रवि बिश्नोई से है, और ना ही अक्षर पटेल से है। उनका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कुलदीप यादव से है। इसलिए अब हम युजवेंद्र चहल और कुलदीप के आंकड़ों को एक बार आमने सामने रखकर देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ खड़ा है। तो सबसे पहले बात कुलदीप की, जो टीम इंडिया में चुने गए हैं। उन्होंने 84 मैच खेले हैं और 141 विकेट लिए हैं। तो बात करते हैं सीधे कुलदीप और चहल की। इन दोनों के आंकड़ों को सामने रखते हैं हम, वनडे मैचों के आंकड़ों के, और उसके हिसाब से जब मैं देखता हूं तो 84 मैचों में 141 विकेट हैं कुलदीप यादव के नाम, जबकि 72 मैचों में 121 विकेट हैं चहल के। तो तकरीबन कुछ मैचेस कम हैं चहल के, तो उनके कुछ विकेट भी कम हैं, तो इसमें बड़ा डिफरेंस तो नज़र नहीं आता। इसलिए हम इनके औसत, इकोनॉमी रेट और स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये इन तीनों में भी एकदम नेट टू नेट फाइट दिखती है इनके बीच में। जैसे 26 से थोड़ा सा ज़्यादा औसत है कुलदीप का, तो 27 से थोड़ा सा ज़्यादा औसत है चहल का। इकोनॉमी पे आते हैं तो 5.16 इकोनॉमी रेट है कुलदीप का, 1.26 चहल का। और इसी के साथ स्ट्राइक रेट के बारे में भी आप जान लीजिए। स्ट्राइक रेट यानी कितनी गेंदों पर विकेट लेते हैं ये गेंदबाज, तो 30.8 का स्ट्राइक रेट है कुलदीप का और 30.9 स्ट्राइक रेट है चहल का। यानी औसत हो, इकोनॉमी हो या हो स्ट्राइक रेट, इन तीनों में नेट टू नेट है। अगर हम ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस भी देखें तो एक पारी में 6 विकेट है कुलदीप का, एक पारी में 6 विकेट है चहल का। एक पारी में 4 या इससे अधिक विकेट लेने के कारनामों को देखें तो यह कारनामा 6 बार किया है कुलदीप ने, 5 बार किया चहल ने। यानी जब हम आंकड़ों में रखते हैं ना तो ये एक दूसरे की परछाई सी नज़र आते हैं। और कुलचा कहा भी जाता है, ये जोड़ी सुपर हिट रही है भारत की स्पिन ट्रैक में। जब भी हम जोड़ियों की बात करते हैं, पहले तो क्वार्टेट था, चौकड़ी थी 1970 के दशक में, फिर 90 के दशक में हमने तिकड़ी देखा, वो अनिल कुंबले, वेंकटपति राजू, राजेश चौहान, फिर कुंबले हरभजन की जोड़ी देखी। और कोई शक नहीं कि अगर 2015 की बात करें तो कुलचा ही कहलाए हैं बेस्ट जोड़ी भारतीय स्पिनरों में, जब स्पेशलिस्ट स्पिनरों की बात होती है। तो जब कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के आंकड़े इतने समान हैं तो किसी एक खिलाड़ी को कैसे पिक किया जाए, इस बारे में पूर्व कोच लालचंद राजपूत कहते हैं। चहल और कुलदीप यादव दोनों बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। चहल ने काफ़ी अच्छी प्रदर्शन की IPL में, उसी के साथ कुलदीप ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन टीम इंडिया को अब चाहिए एक रिस्ट स्पिनर जो कि मिडिल ओवर्स में विकेट ले, और कुलदीप यादव ने वो कर दिखाया है। बिकॉज आपने देखा होगा कि अब जो मैचेस हुए हैं, रिस्ट स्पिनर स्पेशली जो हम चाइना मैन कहते हैं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पिक करने के लिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि अपने चयनकर्ता ने कुलदीप यादव को पहले चुना चहल की जगह पे, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी जडेजा है और अक्षर पटेल है, तो कुलदीप यादव एक वैरायटी लाता है। तो जैसा कि आप बहुत सारे दर्शक जानते हैं, हम लालचंद राजपूत जी के साथ लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं, चाहे फेसबुक लाइव हो, उनके साथ वीडियोज़ बनाते हैं। और उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा कि इतने जब नेट टू नेट बातचीत होती है, नेट टू नेट फाइट हो दो खिलाड़ियों के बीच में, चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो, तो कैप्टन, कोच, टीम मैनेजमेंट की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वो बहुत बार जाते हैं फॉर्म के साथ। पहली चीज़ होती है, अगर 2 खिलाड़ी एक कैलिबर के हैं तो देखा जाएगा कौन खिलाड़ी फॉर्म में है। और हम देखते हैं कि 2022 में तो ज़्यादा अच्छी फॉर्म में थे चहल, लेकिन 2023 में उन्हें ज़्यादा मौके भी नहीं मिले। 2 मैच खेले, उन्होंने 3 विकेट लिए, लेकिन 2023 में 11 मैचों में 22 विकेट ले चुके हैं कुलदीप, और एक तरह से सुपर फॉर्म में है। और ये एक फॉर्म है जो वजह है कुलदीप को चहल पर वरीयता देने की। इसके अलावा लालचंद राजपूत एक और बात की ओर ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं कि चहल लेग स्पिनर हैं, जबकि कुलदीप यादव चाइना मैन। तो जब चाइना मैन स्पिनर की बात आती है तो दुनिया में बहुत कम गेंदबाज हैं जो बड़ी सटीकता से के साथ चाइना मैन गेंदबाजी करते हैं। और क्योंकि कुलदीप ऐसा कर रहे हैं तो ये एक ऐसी विधा है जिसको ज़्यादातर बल्लेबाजों ने बहुत कम फेस किया होता है। तो जब बात आती है कि अच्छी रिदम में एक लेग स्पिनर भी हो और एक अच्छी रिदम में चाइना मैन बॉलर भी हो, तो कई बार कप्तान जो है चाइना मैन बॉलर को प्रेफरेंस देता है। और शायद फॉर्म और ये चाइना मैन गेंदबाज होना, ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से कुलदीप को वरीयता दी गई है चहल पर। कुलदीप यादव का और एक फ़ायदा है कि बिकॉज वो चाइना मैन है, इसलिए नॉर्मल लेग स्पिनर से लोग उनको चुनते हैं, बिकॉज उनको खेलना या पिक करना थोड़ी सी मुश्किल होती है।
क्योंकि ऐसे चाइनामैन स्पिनर्स बहुत कम होते हैं और बैट्समैन लोग ऐसे स्पिनर को ज़्यादा खेलते नहीं हैं नेट में भी। तो इसीलिए कुलदीप यादव को चुना गया चाहल के पहले, क्योंकि वो एक चाइनामैन है और अब वो करंटली अच्छे फॉर्म में है, विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ है और बहुत कॉन्फिडेंट है पहले से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चाहल से पहले कुलदीप यादव को चुना चयनकर्ताओं ने। जैसा कि हमने देखा कि चाहे उनके चहल और कुलदीप के आंकड़े हों, चाहे उनका अनुभव हो, चाहे उनकी जोड़ी हो, दोनों ही बहुत बेहतरीन स्पिनर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे भारत के लिए। लेकिन फॉर्म और वैरायटी के लिए लिहाज से कुलदीप भारी पड़ गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ या कुछ एक सीरीज़ के लिए होता है, टूर्नामेंट्स के लिए होता है। इन दोनों में से किसी एक को बेहतर कहना और किसी को ये कहना कि इससे ख़राब है, ये बड़ा मुश्किल काम है। कम से कम इन दोनों के फ़िलहाल के मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता। न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।